राजनीति में आने का आपके दिमाग में कैसे आया, कब आया, ये शुरुआत कैसे हुई? शोभा सर इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं। कहीं मन नहीं था कि अब इंजीनियरिंग करने का। उसके बाद नवलगढ़ कॉलेज में मैंने बीएससी के लिए अप्लाई किया, 1 साल वहां पढ़ा। सेकेंड ईयर में फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद मेरा मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वापस सूरजगढ़ ही आना पड़ा। और बिजनेस को उसको क्लोज करके मैं सूरजगढ़ आ गया। 2010 में नगर पालिका के इलेक्शन थे। उस इलेक्शन में पूरा पार्टिसिपेट किया, चुनाव लड़ा नहीं। अच्छा। लेकिन उसमें लड़वाया। 2004 में एक बार रणवीर जी गुडा ने एमपी का चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम मैं उनके साथ था। और उसके बाद हमने एक शेखावाटी से हल्दी घाटी की पद यात्रा भी निकाली। और फिर बहुत बार जीवन में क्या है कि जीरो से स्टार्टअप बहुत बार किया। आपने आपके परिवार में से किस किस ने चुनाव लड़ा, कहाँ से लड़ा? 2 नंबर वार्ड सूरजगढ़ का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड था। अच्छा। कि 20-25 साल के पीरियड में, जहां तक मुझे याद है, इस वार्ड के अंदर एक बार कोई 1-1.5 लाख रुपए का कोई निर्माण कार्य हुआ, तो उसके बीच में काम ही नहीं हुआ। अच्छा। और आप एक युवा नेता हो और पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो आप तो जैसे नए नए पॉलिटिक्स में एंटर हुए, तो उस चीज का मतलब लोगों ने आप पे विश्वास कैसे किया? अगर आपको एक अच्छा नेता बनना है और अगर आपको लंबा चलना है पॉलिटिक्स में, तो आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि यार मैं तो नेता बन गया, मैं तो ये अचीव कर लिया, और पब्लिक से बात करना बंद कर दोगे, तो हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में पब्लिक आपको वहां से बाहर कहीं ना संकटों की स्थिति पैदा हुई। क्योंकि वही बात है, कुछ चुनिंदा जो होते हैं ना, वो नए को पनपने नहीं देते। पॉलिटिक्स हो, कोई पुराना बैठा हुआ हमेशा ये देखेगा कि इस नए को मैं वहीं दबाऊं। जैसे अपन सूरजगढ़ नगर पालिका की अगर बात करें, तो आपने, क्योंकि अब जैसे चुनाव आने वाले हैं 3-4 महीने के अंदर, तो पिछले 5 साल में आपने कोई ऐसा कोई मुद्दा उठाया हो जो जिसपे कि आपको गर्व फील होता है? सबसे बड़ी समस्या वो पानी निकासी की समस्या। पानी निकासी का यहाँ कोई पर्याप्त साधन नहीं है। आप शहर में जब भी एंटर करेंगे और किसी भी साइड से एंटर करेंगे, तो वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि गांव की बात तो गांव का बिटोड़ा ही बता दे। 10 वार्डों का पानी की निकासी की समस्या खत्म हो जाती है। जो चेयर पे बैठे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन आज तक उस दिशा के अंदर कोई भी कदम नहीं उठाया। यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेके भी अभी माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी जो मकान बंद पड़े हैं, कई लोग होते हैं लॉक लगा के, कोई दिल्ली चला गया, कोई जयपुर रहता है, 1 महीने 2 महीने बाद वो आते हैं, पता लग रहा है कि पीछे से चोरियां हो रही है। ऐसा कोई मूवमेंट या ऐसा कोई काम जिसके ऊपर आपको बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये काम किया? और दूसरा, ऐसा कोई काम जो आप पूरा नहीं कर पाए लेकिन आपकी मन से बहुत इच्छा है कि मैं ये काम सूरजगढ़ के लिए करना चाहता हूँ? तक मैं कहना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति थी कि यदि कोई डेथ हो जाए तो वो अर्थी भी उनको रोड पे लाके बांधनी पड़ती। अच्छा। ऐसी भयावह परिस्थिति थी। और मुझे बड़ा फील हुआ कि यार आज तक ये काम क्यों नहीं हो पाया। विजन यदि आपका नहीं है तो आप किस आधार पे तो वोट मांगेंगे। सूरजगढ़ में सबसे पहली समस्या है जो गुगाना जोड़। दूसरा, जो जल भराव की जो समस्या है शहर के अंदर, वो खत्म होनी चाहिए। आज तक के पीरियड में यूथ को लेकर, युवाओं को लेकर किसी भी नेता का कोई विजन ही नहीं है। छोटे मुंह बड़े वाली बात है। बाकी यहां के बच्चे खेल के अंदर, आपका एक भी बच्चा क्यों नहीं है? ये बात तो है, सूरजगढ़ में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ग्राउंड या प्रॉपर ग्राउंड, बड़ा छोटा कैसा भी नहीं है। जो 1-2 थे वहां पर भी अब प्लॉट कट के उनको खुर्द-बुर्द कर दिया। अच्छा, मैं एक बार ये गुगाना जोड़ वाली बात पे फिर से वापस आऊंगा, क्योंकि 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसको, क्योंकि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब से वो तालाब वहीं पर ही है। तो इसको खत्म करने में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि 40 साल से इसको कोई खत्म नहीं कर पा रहा? क्या लोग चाहते नहीं है? अच्छा सा गार्डन बना दो, बढ़िया पार्क बनाओ, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ किसी सिटी के अंदर गए। आज 20 साल पहले भी सूरजगढ़ वैसे ही था, आज भी सूरजगढ़ वैसे ही है। खाली सड़कों के ऊपर कारपेट डालने से डेवलपमेंट नहीं होता है। करेक्ट। डेवलपमेंट के लिए आपको ब्रॉड सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि अगर आपको चेयरमैन बनने का मौका मिले सूरजगढ़ का, तो क्या ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं गुगाना जोड़ को एकदम साफ कर दूंगा, पानी वहां पे नहीं? बिल्कुल। गुगाना जोड़ की जगह एक बहुत बड़ा, एक इतना सुंदर पार्क जो शायद जिले में ना हो, अच्छा, और लोग उसको देखने के लिए आए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं जैसे बाकी 40 साल में होता है, आप भी चेयरमैन बन? ये चीजें सब रिकॉर्डेड हैं। फ्यूचर में यदि ऐसा नहीं कर पाए तो फिर
जनता के बीच में जाने का कोई मतलब क्योंकि आप ये बात ऑन कैमरा बोल रहे हैं। एक मुझे ये और बताइए कि जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी आज की डेट में क्या कंडीशन है, क्योंकि मेरा तो कभी वहां पे काम नहीं पड़ा, लेकिन क्या वो इनफ है सूरजगढ़ के हिसाब से? नगर पालिका से जैसे चेयरमैन है या यहाँ के जो पार्षद है वो मिलके हाँ चाहे तो एमएलए को पुश कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट पुश भी कर सकते हैं। नगर पालिका के पास खुद के पास उसका अच्छा बजट होता है और शहर की संस्थाएं अलग भी क्या है लगा सकते हैं, लेकिन जो बेड बढ़ाने की प्रोसेस है वो नगर पालिका की है, वो एमएलए लेवल का काम है। आपने बताया कि आप दोनों पति पत्नी निर्दलीय पार्षद है, करेक्ट? तो निर्दलीय रहना फायदे का सौदा है या कुछ उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं? और दूसरा ये कि क्योंकि आप दोनों पॉलिटिक्स में हैं, अलग अलग वार्ड से पार्षद हैं, तो क्या आप लोग आपस में कभी विचार विमर्श करते हो अपने वार्ड की समस्या या कोई और किसी नगर पालिका से रिलेटेड समस्या? तो मतलब कैसे मैनेज करते हो ये सारा? तो हमने अभी तक बात करी नरेंद्र सिंह शेखावत पार्षद के रूप में क्या करते हैं, क्या उनका विजन है, लेकिन इसके अलावा क्या करते हो आप? मतलब राजनीति के अलावा और क्या है? एक सबसे बड़ी जीत है, ये राजनीतिक जीवन की भी जीत मानता हूं मैं, कि मेरा जो सेकंड क्लास में जो दोस्त था वो आज भी मेरा दोस्त है। जो अपने यहाँ के एमएलए हैं श्रवण कुमार जी और जो पूर्व सांसद श्रीमती संतोष अहलावत है, दोनों ही सूरजगढ़ से हैं। क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और वो राजनीति में काफी सालों से हैं, तो आपके उनके साथ संबंध कैसे हैं? में कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, शायद हम लोग अब हर चौक चौराहे को कुछ नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कुछ फेसबुक पे इन पे वीडियोस भी देखे थे कि शायद कुछ लोग पता नहीं समर्थन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, तो क्या इसको लेके भी कुछ राजनीति सूरजगढ़ में चल रही है? एक्चुअल में तो नगर पालिका कोई अधिकारी नहीं है। यदि ये विधि सम्मत है तो आप हमें बताएं, आपने पार्षदों के अधिकारों का हनन किया है, ये तो आप स्वयंभू नेता वाला काम हो गया ना। स्वयंभू जो बोलते हैं कि मैंने जो भी आदेश, तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान जिसको बोलते हैं तुगलकी फरमान है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम के ऊपर आप राजनीति करते आ रहे हो। सूरजगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी। क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेके, और चेयरमैन के लिए इस बार प्लानिंग है? तो किसी को जैसे आपसे मिलना हो, बात करनी हो, कुछ काम हो, तो कहाँ पे आपसे आके मिल सकते हैं? आप इस व्यवस्था को ब्रेक करना चाहते हो? मौका मिला तो कोशिश जरूर है, ज्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नगर पालिका में यदि मौका मिलता है और सूरजगढ़ की जनता मौका देती है तो 0% भ्रष्टाचार वाली नगर पालिका बना के दिखाना। अगर मान के चलो, अगर इस बार आपको अगर मौका मिलता है पब्लिक की सेवा करने का एज ए चेयरमैन, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप अगले 5 साल फुल एनर्जी के साथ, चुनावों की बात कर रहे हैं, तो जातिगत समीकरण का कितना इम्पैक्ट है इन चुनावों में? नेता के जीवन में जैसे वो बहुत कोशिश करता है कि वो सबके लिए काम करे, जितना हो सके उतना काम करे, लेकिन कई बार कुछ मजबूरियां होती है या कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज होती है जिसकी वजह से आप वो काम नहीं करवा पाते, तो उसके बदले में आलोचना तैयार है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है? पार्षद अपने हिसाब से काम करेगा, उसका एक क्राइटेरिया है, एमएलए का अपना एक क्राइटेरिया है, लेकिन लोग पार्षदों से भी एमपी वाली उम्मीद रखते हैं। राजनीति में जो जैसे बड़े नाम हैं, बीजेपी, कांग्रेस और अभी आप या फिर और बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आपकी विचारधारा क्या इनमें से किसी पार्टी से मिलती है? और भविष्य में आपका कोई प्लान है कि आने वाले चुनाव में आपको अगर मौका मिले, कोई आपको सीट ऑफर करे या टिकट ऑफर करे, तो आप उन पार्टी से चुनाव लड़ना चाहोगे? जनता के वोट से चेयरमैन चुना जाना चाहिए, नहीं तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग नाम की एक जो बीमारी है, ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम को खोखला कर देती है। जो 5-7 करोड़ रुपए खर्च करेगा, आप उससे ईमानदारी की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन आपका है, आपको लेना है, तो आप देखिए आपको किसको वोट करना है। थैंक यू।